दोस्तों प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 12 अक्टूबर 2022 और 12 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों का रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन 3 व्यक्तियों को दिया गया है? तो हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया, बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और तीसरा है फिलिप डायविगो। इन तीनों को क्या है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन किया है? ये किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में बिलियर्ड्स में भारत के टॉप खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा विश्व खिताब जीता है? तो इन्होंने जीता है 25वां विश्व खिताब जीता है। हाल ही में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है स्मृति मंदाना को। हाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस DPIIT ने राष्ट्रीय कार्यशाला किस शहर में आयोजित की है? ये की है नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखो, हाल में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अनुसार सितंबर महीने में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत रही है? तो 6.43%। हाल में किन 2 खिलाड़ियों को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो हरमनप्रीत सिंह और फेलिस एल्बर्ट्स को चुना गया। हाल ही में किस संगठन के चंद्रयान 2 स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किया? ये किया है इसरो के चंद्रयान 2 ने। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज था। PDF भी आपको मिल चुकी है और क्विज भी आपको टेलीग्राम पर मिलती है। यहाँ पर क्वेश्चनों का रिवाइज भी करवाया जाता है और सुबह आपको करंट की क्लास मिलती है। तो 24 घंटों में आपको 4 बार यहाँ पे क्वेश्चनों का रिवाइज करवाया जाता है। तो सभी विद्यार्थी लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल में किस राज्य का मोढेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। किस राज्य का मोढेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? ये है गुजरात का। किस राज्य का है? गुजरात का मोढेरा गांव। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा करते हुए गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया है। उन्होंने मोढेरा में विकास कार्यों की आधारशिला रखी है। तो मोदी जी ने सबसे बड़ी ये घोषणा करते हुए गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया। PM मोदी गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं जहां पर 14,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को लॉन्च किया है। तो इसके साथ साथ उन्होंने क्या है 3 दिवसीय दौरे पर हैं, उसके साथ ही उन्होंने 14,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को लॉन्च किया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल में अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? और अब आपको पता है जो 36वें राष्ट्रीय खेल है वो गुजरात में चल रहे हैं और आज 12 अक्टूबर को इनका समापन हो जाएगा। आज आपको पता है 12 अक्टूबर को जो 36वें राष्ट्रीय खेल खेले गए और जो आगे अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे वो होंगे, ध्यान रखना, गोवा राज्य में। किस राज्य में होंगे? गोवा राज्य में इनका आयोजन किया जाएगा। देखो, भारतीय ओलंपिक संघ ने पुष्टि की कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। गोवा की राज्य सरकार ने IO को अगले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी को लेकर अपनी सैद्धांतिक मंजूरी से अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि गोवा का प्रतिनिधि मंडल 12 अक्टूबर 2022 को यानी कि आज गुजरात के सूरत में 36वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में IO का ध्वज ग्रहण कर सकता है। तो इसमें क्या है यानी कि समापन समारोह में ध्वज ग्रहण कर सकता है गोवा का प्रतिनिधिमंडल है। आज आपको पता है 36वें राष्ट्रीय खेल का जो 12 अक्टूबर को उनका समापन होगा और जो 37वां राष्ट्रीय खेल है ना वो गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खेल से संबंधित। तो क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखो, फुटबॉल की दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली है। वे क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस गोल की बदौलत मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैच में जीत भी दर्ज की है और उन्होंने कुल 944 मैच खेले जिसमें 700 गोल दागे थे। उन्होंने कुल टोटल मैच कितने खेले? 944। और सबसे टॉप पर अपने फुटबॉल की दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जो अपने महत्वपूर्ण एक उपलब्धि दर्ज कर ली अपने नाम। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता है? किसमें? खेल आपसे पूछे तो योगासन होगा। तो 36वीं राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल ने योगासन में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। इस बार राष्ट्रीय खेलों में से जो 5 नए खेल शामिल किए गए हैं उनमें एक योगासन को भी शामिल किया, यानी कि पहली बार क्या है? 5 नए खेल शामिल किए गए जिसमें एक नया खेल है योगासन। अन्य मुकाबलों में महाराष्ट्र ने महिलाओं की गोताखोरी में 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो महिलाओं की गोताखोरी में क्या है? 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और अभी आपको बताया आज इनका समापन हो जाएगा 12 अक्टूबर को, तो उनका अलग से आपको वीडियो में उपलब्ध करवाऊंगा। इसकी जो है जितने भी मोड्स जो क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से उसका अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किन 2 खिलाड़ियों को चुना गया? तो हरमनप्रीत कौर और मोहम्मद रिजवान। तो हरमनप्रीत कौर है जो भारत के हैं और मोहम्मद रिजवान है ये पाकिस्तान के हैं। तो इन दोनों को क्या है अब की बार सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है इन दोनों खिलाड़ियों को। देखो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स के विजेताओं की खिलाड़ियों के नाम की घोषणा कर दी है। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर वो मेंस कैटेगरी में, जबकि पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान मेंस कैटेगरी में अवार्ड जीतने में कामयाब रहे हैं। तो हर महीने आपको पता है 2 खिलाड़ी है जो महिला और पुरुषों में दोनों में 2 खिलाड़ी हर महीने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इसमें चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री महाकालेश्वर धाम का लोकार्पण कहाँ किया है? ये किया है, ध्यान रखना, उज्जैन मध्य प्रदेश में। कहाँ पर किया है? उज्जैन मध्य प्रदेश में 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री महाकालेश्वर धाम का लोकार्पण किया है। देखो मुख्य देते हैं, 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा श्री महाकालेश्वर धाम कार्तिक मेला ग्राउंड उज्जैन मध्य प्रदेश में इसका लोकार्पण किया गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में ये लोकार्पण है जो किया गया था। श्री महाकालेश्वर धाम उज्जैन भारत में सर्वाधिक प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है ये। और अभी इसका मोदी जी ने क्या है 11 अक्टूबर को क्या इसका लोकार्पण किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार किस शहर में आयोजित किया गया? हाल ही में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार किस शहर में आयोजित किया गया? ये किया गया था लेह में। किस शहर में किया गया? लेह शहर में। देखो, पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया विज्ञान भारती के सहयोग से वर्तमान में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत अग्नि तत्व पर जागरूकता पैदा करने हेतु एक अभियान चला रहा है। इस अभियान का पहला सम्मेलन 7 अक्टूबर 2022 को लेह में आयोजित किया गया था, यानी कि इस अभियान का पहला जो सम्मेलन है वो 7 अक्टूबर 2022 को लेह में आयोजित किया गया। किसके लिए? ये है विज्ञान भारती के सहयोग से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत अग्नि तत्व पर ये जो है अभियान चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो हाल में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब है? 11 अक्टूबर को। देखो, हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है ओवर टाइम इज नाउ, ओवर राइट्स ओवर फ्यूचर। क्या है? ओवर टाइम इज नाउ, ओवर राइट्स ओवर फ्यूचर इसकी थीम रही है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का मुख्य उद्देश्य
महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो बस ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसके थीम ध्यान रखना। और हर साल 11 अक्टूबर को ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया जाता है। हाल में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए। किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है? ये किया हमारे भारत के जो क्रिकेटर पूर्व उप कप्तान थे MS धोनी ने। किसने लॉन्च किया? ये MS धोनी ने। देखो, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। इसका नाम ड्रोनी रखा गया है। क्या नाम है? ड्रोनी रखा गया है। इसमें कई एडवांस फीचर्स दिए गए और इसे गरुड़ एरोस्पेस ने मैन्युफैक्चर किया है। तो इसको क्या है? इसे गरुड़ एरोस्पेस ने क्या है? मैन्युफैक्चर किया। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि महेंद्र सिंह धोनी गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ये भी आपके लिए ध्यान रखना भी, गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और चेन्नई में हुए इस इवेंट में नए किसान ड्रोन को भी लॉन्च किया गया। तो ये सारे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, तो महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा ये क्या है? मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत द्वारा आयोजित SCO आतंकवादी विरोधी अभ्यास में कौन सा देश भाग लेगा? तो भारत द्वारा आयोजित SCO आतंकवाद विरोधी अभ्यास में कौन सा देश भाग लेगा? ये लेगा पाकिस्तान। कौन सा देश लेगा? पाकिस्तान देश। पाकिस्तान ने पुष्टि की है कि वह भारत में शंघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लेगा। और पाकिस्तान जो SCO का हिस्सा है, अक्टूबर में हरियाणा के मानेसर में आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लेगा। कहाँ पर है? अक्टूबर यानी कि इसी महीने में हरियाणा के मानेसर में आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लेगा पाकिस्तान। और 3 सदस्यीय पाकिस्तानी प्रतिनिधित्व मंडल में दिल्ली में भी बैठक में इसने हिस्सा लिया है। किसने? पाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। ध्यान रखना, A बालसुब्रमण्यम। कौन चुने गए हैं? ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, A बालसुब्रमण्यम को चुना गया है। देखो, A बालासुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष और राधिका गुप्ता को उद्योग निकाय के उपाध्यक्ष के रूप में फिर से इन दोनों को चुना गया। तो ध्यान रखना, अध्यक्ष चुना गया है, ध्यान रखना A बालासुब्रमण्यम को, और उपाध्यक्ष चुना गया है राधिका गुप्ता को उद्योग निकाय के उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 28वीं AGM के समापन तक ये पद पर बने रहेंगे। तो इन दोनों को पद इनका ध्यान रखना, कई बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और कल आपको पता है फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें क्या है? राजस्थान की करंट के क्वेश्चन है जो हमारे जो है बुक है आपको नानक क्लासेस की, उसमें से। और इंडिया करंट का जो है करंट में 2 ही क्वेश्चन आए थे, वो भी मैंने करवाए थे अच्छी तरह से। 2 इंडिया करंट के क्वेश्चन पूछे गए, बाकी राजस्थान करंट के ज़्यादा क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए थे। तो यही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों चैनलों के साथ बने रहिए। CET है चाहे फर्स्ट ग्रेड है, आगे आने वाले हर एक एग्जाम के लिए आपको दोनों क्लासें लगातार मिलती रहेगी। अब देखो, पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल में ईरानी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है शेष भारत ने। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो लगातार इसी तरह जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस शहर में आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो यस डोज हमारी, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो ये है उदयपुर में। राजस्थान के किस अभ्यारण्य को 2019 में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? ये किया गया माउंट आबू सिरोही। किस अभ्यारण्य में अरावली व विंध्याचल की श्रेणियाँ मिली हुई है? ये मिली हुई है रणथंभौर में। और ज्वार सागर अभ्यारण्य है वो किन जिलों में विस्तृत है? तो कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में, इन तीनों में। और इन सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, जैसे रीना स्वामी, शीतल शर्मा, जैसे कामखेड़ा बालाजी, राजेंद्र सिंह, सुनील कुमार, रेनू, मीना थानवी, ओम सिंह राठौड़, रितु नैन, वंदना शर्मा, रवि कुमार, प्रियंका यादव, पवन कुमार, शीतल शर्मा। तो इन सभी विद्यार्थियों ने टेक्निकल ज्ञान, सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब देते हैं। तो लगातार आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। आपका लगभग जो है हिस्ट्री, कल्चर सब आपके राजस्थान जी के धीरे धीरे तैयार होता जाएगा। अब देखो नेक्स्ट डोज,
गंगा नहर का निर्माण कब किया गया? और अभी ये क्वेश्चन है जो गंगा नहर का निर्माण किसने करवाया, ये अभी बीएसटीसी के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान से लाभान्वित जिले कौन से हैं? और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का श्री गृह से किसने किया? इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। लगातार आपको ये क्लास मिलती रहेगी। सुबह 6:30 पर है और अभी 2-3 दिन और उसके बाद में आपको 7 बजे इसका टाइम क्लास का कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है आगे अब सर्दी का टाइम आ चुका है। उसके बाद में अब क्लास का टाइम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी कुछ ही दिनों के बाद में आपको क्लास 7 बजे लाइव मिलने लगेगी। तो अभी आपको 6:30 पर लाइव क्लास आपको मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।